तो साध्वी प्रज्ञा जिन्हें क्लीन चिट मिली है, उनका अहम बयान आज, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशभक्त बताया है। क्लीन चिट के बाद पहली बार साध्वी प्रज्ञा बोली। उन्होंने यह भी कहा कि अब जबकि मुझे क्लीन चिट मिल गई है, इसलिए जांच सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर हमला करते हुए कहा है कि वो ड्रामा कर रहे हैं अपने देश में। मैं आतंकवादी कैसे हो सकती हूं, प्रज्ञा का यह मानना था। मैं पार्टी की राजनीति नहीं करूंगी, साध्वी प्रज्ञा ने यह भी कहा। मोदी जी राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के हित के बारे में सोचते हैं, इसलिए पूर्ण रूप से मेरा उनको इसलिए समर्थन है कि वह राष्ट्रवादी है। जो व्यक्ति राष्ट्रवादी होगा, मेरा पक्ष उसके लिए हमेशा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आखिर मैं अपने देश में आतंकवादी कैसे हो सकती हूं। एनआईए ने जो किया है वो सरकार के इशारे पे किया है क्या? जो कांग्रेस सरकार के इशारे पे किया? आप कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेसी प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न तो कांग्रेस का है। नहीं, हम तो जवाब चाहते हैं, हम किसी के नहीं होते। मैंने कहा ना, एनआईए की जो जांच की दिशा है वो एकदम सही है, क्योंकि सत्य मैं जानती हूँ या मेरा ठाकुर जानता है, और मैं अपने देश की रक्षक हूँ। आतंकी नहीं होती, राष्ट्रवाद कभी आतंकवादी नहीं होता है। राष्ट्रवाद के लिए राष्ट्रवादी बनते हैं, और ये मेरा देश है। मैं मेरे देश में कैसे आतंकी हो सकती हूँ? मुझे पीड़ा नहीं होती बेवकूफों की बातों पे। मैं क्यों पीड़ा सहन करूं? अगर कोई मुझे आतंकी कह रहा है तो मूर्ख व्यक्ति है, उनके खून में मिलावट है, वो कैसे जान सकते हैं राष्ट्रवाद को? साध्वी प्रज्ञा ने यह कहा कि अब जबकि मुझे क्लीन चिट मिल गई है, यह बात साबित होती है कि अब जांच सही दिशा की ओर बढ़ रही है। मैं हमेशा से कहती थी कि मैं कहीं भी अपराधी नहीं हूं, मैं दोषी नहीं हूं। मैं सत्य की, धर्म की लड़ाई लड़ रही हूं। मेरी सदैव विजय होगी। सत्य की सदैव विजय होती है, धर्म की विजय होती है। इसलिए सत्यमेव जयते हमारे शास्त्रों ने कहा है। तो 2 दिन के अनशन का असर हुआ और साध्वी प्रज्ञा को सिंहस्थ कुंभ में स्नान का मौका मिल गया। इस मौके पर साध्वी प्रज्ञा ने मीडिया से बात की और उन्हें मालेगांव धमाकों में क्लीन चिट जो मिल गई है, उसका भी जिक्र उन्होंने लगातार किया, जो आप सुन रहे हैं। लेकिन देर से मिला न्याय नहीं होता, ऐसा उनका मानना था। साल 2008 के मालेगांव धमाकों के आरोप में 8 साल से जेल में कैद साध्वी प्रज्ञा को उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में डुबकी लगाने का मौका मिल गया। साध्वी प्रज्ञा पिछले 2 दिनों से सिंहस्थ कुंभ में इस स्नान के लिए आमरण अनशन कर रही थी। दरअसल अदालत से मंजूरी मिलने के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार पिछले 2 हफ्ते से साध्वी प्रज्ञा के सिंहस्थ स्नान के लिए तैयार नहीं थी। मैं उज्जैन की सीमा में प्रवेश कर जाऊंगी, तब मैं समझूंगी कि मैं उज्जैन पहुंच चुकी हूँ। उसके पश्चात ही मैं कुछ भी अन्न ग्रहण करूंगी। तो ORS मैंने उनके पत्र प्राप्त करने के बाद ले लिया था, लेकिन अब मैं आज अन्न ग्रहण करूंगी। 2 साल से कैंसर और रीढ़ की बीमारी से जूझ रही साध्वी प्रज्ञा ठीक से चल फिर नहीं सकती और अनशन के दौरान दवा न लेने से उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए भोपाल से उज्जैन लाया गया था। उज्जैन पहुंचते ही वो पहले वंदे मातरम कैंप पहुंची, जहां उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगी थी।